हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएसक्यू फॉर ऑल स्कूल चैनल में। आज हम करने वाले हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का कामकाज के ऊपर प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप जल्दी से रिवाइज करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आंसर है सी, 543। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल पावर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की वित्तीय शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है यानी जो गलत है उसे हमें छांटना है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। राज्यसभा रिजेक्ट मनी बिल के विधेयक को राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत छांटना था। आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से कौन सा संसद विधानमंडल की शक्ति नहीं है? आंसर है डी, कैन इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट लॉ। देखो, संसद कानून बनाता है लेकिन कानून लागू करना या निष्पादित करना उसका कार्य नहीं है। वो सिविल सर्वेंट्स, आईएएस आईपीएस अधिकारी करते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट मिनिस्टर्स डिसीजन? मंत्रियों के निर्णय को लागू करने के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अभी मैंने आपको बताया ये जिम्मेदारी होती है सिविल सर्वेंट्स की, आईएएस आईपीएस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन सपोर्ट्स नेसेसरी फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिटेन इन ऑफिस? मंत्रि परिषद के पद पर बने रहने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था का समर्थन आवश्यक है? आंसर है सी, लोकसभा में फुल मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी मंत्रिपरिषद के सदस्य रह सकते हैं, नहीं तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा। नेम द टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद के दो सदनों के नाम बताइए। ये तो आसान सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। लोकसभा को निचला हाउस और राज्यसभा को ऊपरी हाउस कहते हैं। लोकसभा का टेन्यूर होता है 5 साल और राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका टेन्यूर यानी समय होता है 6 साल। Which of the following institutions can be amended by the Constitution? निम्नलिखित में से किस संस्था को संविधान द्वारा संशोधित किया जा सकता है? आंसर है ए, पार्लियामेंट को संशोधित किया जा सकता है, पार्लियामेंट संशोधित कर सकती है। Which of the following decision can be taken by president on his own? निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय राष्ट्रपति स्वयं ले सकता है? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसको एडवाइस देते हैं कि आप ये निर्णय लीजिए और ये करिए, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय हैं जो राष्ट्रपति खुद भी ले सकता है। वो है ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए मांग कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संसद का हिस्सा नहीं है? देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भारत के संसद का हिस्सा हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल निष्पक्ष रहता है, वो उन सबसे अलग है। नेम द मोशंस थ्रू विच अ जज कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट? उस प्रस्ताव का नाम बताइए जिसके माध्यम से संसद द्वारा किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट मोशन, यानी बी, महाभियोग प्रस्ताव। हु एक्ट एज गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स? भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके संरक्षण के लिए कौन कार्य करता है, उनको कौन बचाता है? ये है डी, जुडिशियरी, न्याय तंत्र या जुडिशियरी। लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। मेंबर ऑफ लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरी पहली वाले को सपोर्ट कर रही है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। द इंडियन प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ स्टेट? भारतीय राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक प्रमुख है। ऑल द पावर्स आर एक्साइज बाय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया? सभी शक्तियों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसका आंसर डी होगा, वो रियल हेड नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर डी होगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ए गलत है और आर सच है। ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन इन 1989 इन इंडिया, जनता दल इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट एज इट्स मैनिफेस्टो? भारत में 1989 के आम चुनाव के दौरान जनता दल ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को अपने घोषणा पत्र में रूप में लागू किया था। रीजन क्या है? द सिटीजन्स ऑफ कंट्री वेलकम दिस डिसीजन? देशों के नागरिक ने फैसले का स्वागत किया था।
इसका आंसर सी है। इसमें ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। तो पहली स्टेटमेंट सही है और ये गलत है, तो हम सी ऑप्शन को लगाते हैं। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम देयर इज सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सरकार के अंगों का पृथक्करण है। द जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण करती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नागरिकों का संरक्षण भी किया जाता है और राजनीति में जो अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बट पहली वाली स्टेटमेंट को दूसरी वाली स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत कम समय में पूरे वीडियो को देखा होगा और जल्दी से रिवाइज किया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एक कमेंट लिखिए कि आप हमसे और क्या चाहते हैं। हमने एमसीक्यू तो बहुत अच्छे बनाए हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।